वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर में। तो मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने से पहले आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लीनियरली डिपेंडेंट को LD और लीनियरली इंडिपेंडेंट को LI वर्ड से डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में LI LD का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, देखिए लीनियरली डिपेंडेंट में डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स की हेल्प से बनाना, वो भी लीनियर इक्वेशन का यूज़ करके। तो देखिए आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन किस तरीके से होता है, AX + BY + CZ इस तरीके से होता है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपका जो ये X, Y और Z है वो आपका मैट्रिक्स होगा, ठीक है, कोई सभी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स होगा। और ये जो ABC है और आगे और भी अगर हो सकता है वो आपका रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। तो इस तरीके से आपको मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। जैसे आपके पास X1, X2 और X3 ये तीन आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, तीन रो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अगर आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को, जैसे कि AX1 + BX2, ये आपका लीनियर फॉर्म हो गया। इस लीनियर तरीके से अगर आपकी X3 को बना पाते हो तो हम ये बोलेंगे कि ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। समझ में आ रही है आपको ये बात? यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर X1 और X2 की हेल्प से X3 मैट्रिक्स को बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि आप X1 और X3 की हेल्प से X2 को भी बना सकते हैं, या फिर X2 और X3 की हेल्प से X1 को बना सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो स्केलर है वो चेंज हो जाएगा, C और यहाँ पर D आ जाएगा, है ना, यहाँ पर E, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर स्केलर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप X1 X2 की हेल्प से X3 को बना सकते हो तो X1 X3 की हेल्प से X2 को भी बना सकते हो। मतलब डिपेंडेंसी जो है वो एक साथ अप्लाई होगी। देखिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक मैट्रिक्स है 1 2, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स है 3 6। अगर आप 1 2 को 3 6 की हेल्प से बना पाते हो तो आप क्या बोलोगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, है ना। तो देखिए अगर मैं 1 2 की हेल्प से 3 6 को बना पाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक स्केलर की मदद लूँगा। यहाँ पर क्या मेरे पास एक ऐसा स्केलर है जिसका मैं इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ये वाला मैट्रिक्स मिल जाए। देखिए अगर आप देखिए आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1 है, आपको यहाँ चाहिए क्या 3, तो आप A = अगर 3 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। क्लियर है? यहीं पर अगर आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से इस मैट्रिक्स को बनाना चाहोगे तो क्या करोगे, देखिए 3 6 दिया हुआ है, आपको बनाना क्या है 1 2, तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। सॉरी कॉमन नहीं होगा, इस तरीके से 1 2 ये वाला मैट्रिक्स आ गया। मतलब अगर आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से इसे बना सकते हो तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से इस मैट्रिक्स को भी बना सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया 2 × 2 के लिए, सॉरी ये हो गया आपका दो मैट्रिसेस के लिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना, 3 रो मैट्रिक्स है। तो अब हम ये चेक करना है कि क्या ये तीनों मैट्रिक्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की हेल्प से किसी तीसरे मैट्रिक्स को बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर 1 0 0 + 0 1 0 आपको बनाना है क्या, इस वाले मैट्रिक्स को बनाना है। तो देखिए आप सिंपली इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, यहाँ पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को ऐड करने से आपने ये वाला मैट्रिक्स बना लिया। मतलब ये तीनों जो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। देखिए यहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आप इन दोनों मैट्रिक्स, ठीक है, ये फर्स्ट और ये थर्ड वाले की हेल्प से अगर आप सेकंड वाले को बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको थर्ड वाला मैट्रिक्स क्या है 0 1 0 है ना। तो आप क्या कीजिए, इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब इसमें -1 का मल्टीप्लाई करके इस वाले मैट्रिक्स में आप ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 0 ये वाला मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि किस तरीके से रो मैट्रिसेस में लीनियरली डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट होता है।
सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट आप कॉलम मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको रो के लिए बताया है, आप इसको कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसा कि आपने लीनियरली डिपेंडेंट में देखा कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स की हेल्प से बना पाते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स की हेल्प से नहीं बना पाएंगे तो वो हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है 1 2, ये दूसरा मैट्रिक्स है 2 3। अगर आप इस मैट्रिक्स को बनाना चाहते हैं ये पहले वाले मैट्रिक्स की हेल्प से, तो आपको ए का मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप बताइए क्या आपके पास कोई ऐसा स्केलर नंबर है जिससे आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और ये वाला मैट्रिक्स बन जाए? देखिए आपके पास पहले पोजीशन पे क्या है 1, यहाँ पर है 2, तो आपको a = 2 लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे 2 4 ना, पहला एंट्री तो आपका सेम आ गया, लेकिन सेकेंड एंट्री देखिए 3 4। तो ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई सा भी आपको a एग्जिस्ट ही नहीं है कि आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से इस वाले मैट्रिक्स को बना पाओ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, देखिए अभी आपने LILD चेक करने का जो तरीका देखा है वो एक बेसिक तरीका है, सिर्फ समझने के लिए कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस होते क्या हैं। अब हम बाय डेफिनेशन देखेंगे कि LILD का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए यहाँ पर आपके पास n मैट्रिसेस दिए हुए हैं ना, x1 x2 x3 xn, ये सारे मैट्रिक्स हैं। अब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब आप इन मैट्रिक्स में कुछ स्केलर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू an xn, और इस कॉम्बिनेशन को 0 को इक्वल करते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सब में कुछ स्केलर्स का मल्टीप्लाई करना है और उन्हें ऐड कर देना है। ठीक है, ये स्केलर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इन सब का आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन, और उससे 0 को इक्वेट किया, 0 को इक्वल किया। अगर आपका a1 = a2 = an = 0 आता है, मतलब सारे के सारे स्केलर को 0 लेने पे ही अगर ये कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल होता है तो आप ये बोलेंगे दिस वेक्टर्स आर Li। हाँ, मतलब ये जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे Li होंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए आपने क्या किया, ये एक मैट्रिक्स था उसमें आपने एक स्केलर का मल्टीप्लाई किया, दूसरे मैट्रिक्स में एक स्केलर का मल्टीप्लाई किया, ऐसा करते करते आपने सभी मैट्रिक्स में किसी न किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया है और उन्हें ऐड कर दिया, और अब उसे आप = 0 कर रहे हैं। अगर आपका a1 a2 और an जितने भी स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0 पुट करने पे ही अगर ये कॉम्बिनेशन 0 आता है, तब आप बोलेंगे कि ये जो है मैट्रिसेस वो सारे के सारे Li होंगे। और अगर किसी भी एक ai इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनमें से मान लीजिए आपका a1 = a2 = a3 तो 0 हुआ, लेकिन a4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a4 में कोई नॉन ज़ीरो नंबर रखने के बाद भी अगर ये कॉम्बिनेशन = 0 आ गया तो आप ये बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स का जो कलेक्शन था वो क्या होगा, वो LD होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको पहले एक छोटा सा एक रफ तरीके से आपको समझाया। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि LILD होता क्या है बाय डेफिनेशन। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। यहाँ पर हमें 2 रो मैट्रिसेस दी हुई है और हमें चेक करना है कि ये LD है या फिर Li है ना। बाय डेफिनेशन हम देखेंगे ax1 + bx2 = 0। ओके, यहाँ पर a हमारा ये पहला मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 प्लस b इंटू हमारा सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 का मतलब डायरेक्ट आप 0 नहीं लिखेंगे, जिस तरीके का आपका मैट्रिक्स होगा जिस स्ट्रक्चर में, उसी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर 0 मैट्रिक्स लिखना है। तो आपका ये 1x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आपको 1x2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर अब इसे सॉल्व कीजिए, a ये हो जाएगा 2a प्लस b 0 = 0 0, ये हो जाएगा ऐड करने पे a + b और 2a = 0 0। अब आप इसे इक्वेट कर दीजिए तो a + b = आपका 0 होगा और 2a = 0 होगा। यहाँ से आप a की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0। आप इस a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। मतलब आपके पास a = 0 हो गया और b = भी 0 हो गया।
अब आप देखिए, मैं आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास जितने भी स्केलर हैं ना, जो भी आप स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सारे स्केलर्स की वैल्यू अगर 0 आती है तो आप क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएंगे, LI हो जाएंगे। तो ये बाय डेफिनेशन हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है। क्लियर है? देखिए, इसे मैं उस शॉर्टकट तरीके से भी आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखिए 1 2 इज इक्वल टू 1 0। अब आप यहाँ पर कौन से a का मल्टीप्लाई करोगे कि आप इस वाले मैट्रिक्स को बना पाओ। तो देखिए फर्स्ट एंट्री पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन a की वैल्यू जैसे ही आप 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका यही मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब आपका सेकंड टपल 0 हो ही नहीं सकता। अगर आपका सेकंड एंट्री को आपको 0 बनाना है तो a में 0 का मल्टीप्लाई करना होगा, और आप जैसे ही a में 0 का मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी a में a को 0 लेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है वो पूरा 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई ऐसा a एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। और जब आप किसी एक मैट्रिक्स की हेल्प से दूसरे मैट्रिक्स को नहीं बना पाते तो हम क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दोनों तरीके से आपने देखा कि कैसे आप LILD चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 3 रो मैट्रिसेस दी हुई है और हमें चेक करना है कि ये रो मैट्रिसेस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन से, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने x1 की जगह फर्स्ट मैट्रिक्स को लिख लिया, x2 की जगह सेकंड मैट्रिक्स को और x3 की जगह थर्ड मैट्रिक्स को, और यहाँ पर हमने 0 मैट्रिक्स लिख लिया जिस ऑर्डर का हमारा जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, a3 इंटू a और यहाँ पर -4a, तो मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख लिया है। ये हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 0 इंटू c, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 3a प्लस 2b। सेकेंड में क्या हो जाएगा, a प्लस 2b माइनस 4c, तो ये हो गया a प्लस 2b माइनस 4c। और थर्ड में क्या आ जाएगा आपका, -4a माइनस 3b और प्लस c, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिक्स के अंदर तीनों जो एंट्रीज है उनको 0 को इक्वल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, सेकेंड हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 0, और थर्ड हो जाएगा -4a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए -4a और ये 3a प्लस a, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर ये हो जाएगा 2b प्लस 2b 4b माइनस 3b इज इक्वल टू b, और ये हो जाएगा -4c प्लस c, तो ये हो जाएगा -4c प्लस c, ये हो जाएगा -3c इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3c। देखिए यहाँ पर आपने b की वैल्यू क्या फाइंड किया है, 3c। अब इस वाले वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या होगा, 3a प्लस 6c इज इक्वल टू 0, मतलब a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, a की वैल्यू हो जाएगी -2c। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी a और b की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से c के ऊपर डिपेंड कर जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं c की वैल्यू कोई सी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ले लेता हूँ ना, मान लीजिए मैंने c की वैल्यू ले लिया 1, तो आप a की वैल्यू क्या बताएंगे यहाँ से, -2, और b की वैल्यू क्या बताएंगे यहाँ से, 3। तो आपके पास नॉन ज़ीरो स्केलर्स आपके पास एग्जिस्ट हो गया ना, जिसका आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो 0 मैट्रिक्स आपको दे देगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे नॉन ज़ीरो स्केलर्स फाइंड आउट कर लिया है जिसकी वजह से वो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, मतलब ये वाले वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसको आप यहाँ पर पुट करके क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया है या नहीं। तो देखिए इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ से आपका a का वैल्यू रखना है आपको -2, तो ये हो जाएगा -6। b की वैल्यू रखनी है आपको 3, तो ये 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 प्लस 6 -4, और ये हो जाएगा आपका 8 -9 प्लस 1, तो ये देखिए 0 0 0 ना। आपने ऐसे ABC आपने सही फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। ये ऐसे नॉन ज़ीरो ABC आपने फाइंड आउट किया है, नॉन ज़ीरो स्केलर्स फाइंड आउट किया है, जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिसेस हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 कॉलम मैट्रिसेस दी हुई है, आपको चेक करना है कि ये LD है या फिर LI है, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, a इंटू 1 2 फर्स्ट मैट्रिक्स, b इंटू सेकेंड मैट्रिक्स एंड c इंटू थर्ड मैट्रिक्स।
और ये कैसा हो, 0 को हम कैसे लिखेंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 रो और 1 कॉलम है, तो ये हो जाएगा इस तरीके का 0 मैट्रिक्स। ऐड करके लिखिए क्या हो जाएगा, A 2A प्लस B 4B प्लस 0 और 2C इज इक्वल टू 0 0। इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, A प्लस B 2A प्लस 4B प्लस 2C। यहाँ पर आप इसे इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन 2A प्लस 4B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू माइनस B, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये माइनस 2B प्लस 4B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो जाएगा 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 0, तब B इज इक्वल टू माइनस C। क्लियर है। देखिए, या फिर इसको आप कर सकते हैं C इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, C को आप B के टर्म में लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर A भी B के टर्म में है। तो देखिए आपका A और C का वैल्यू B के ऊपर डिपेंड कर गया है ना। अगर आप B की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, मान लीजिए आपने 2 ले लिया, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, और C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमने तीनों के तीनों स्केलर को नॉन जीरो फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ये सेट ऑफ मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो आप यहाँ पर अगर उसे पुट करेंगे तो क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या ये वाकई में 0 आ रहा है। ठीक, हम इसे इस वाले में किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा A की वैल्यू है -2 प्लस B की वैल्यू है 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू -4, B की वैल्यू है 2, तो 8 हो जाएगी, और ये -4 क्या हो जाएगा, ये 0 मैट्रिक्स आ गया ना। मतलब आपने जो स्केलर्स हैं वो सही फाइंड आउट किए हैं। तो इस तरीके से ये कॉलम मैट्रिक्सेस लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। देखिए हम जो ये बना रहे हैं वो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स में बना रहे हैं ना, हम किसी भी इस तरीके के मैट्रिक्स में नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम कभी भी यहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप का मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं।